जागृति यानी अवेकनिंग। अगर वर्तमान क्षण में ये विचार आया है तो जाहिर सी बात है ये हमें अपने आप को जागृत करना सुधार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये विचार आया है तो इसके विपरीत अगर देखें तो हम ये खुद समझ सकते हैं कि हम सोए हुए हैं या सोए हुए नहीं है कि सोने का नाटक कर रहे हैं। अगर पास्ट में हम देखें, हमने अपनी सोच की वजह से, उसके बाद एक नशे के प्रभाव की वजह से एक ऐसा जीवन जिया जिसमें कि हम जब जब परिणामों से गुजरे, जब जब हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम आए, हम चाहते तो थे उन परिणामों से समाधान की तरफ बढ़ें, लेकिन मात्र हमने बस ये उम्मीद की कि ईश्वर मेरे लिए करे। वो ईश्वर से हिम्मत और शक्ति की प्रार्थना तो कर सकते थे, लेकिन आप उस क्षण ये भूल गए कि आपने ये जीवन में जो नकारात्मक परिणाम लाए हैं ये आपके कर्मों की वजह से आए हैं। तो हम ईश्वर से हिम्मत और शक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं या जिनसे हम एक उम्मीद करते थे उनसे एक सहयोग तो ले सकते हैं, लेकिन हमें अपना कर्म खुद करना होगा। नहीं समझ पाए इस चीज को ना, और अपनी उसी सोच के अनुसार अब चलते रहे और एक ऐसे हो गए हम कि एक जैसे कहते हैं आत्म केंद्रित स्वभाव, सेल्फ सेंटर्डनेस हमारे अंदर आ गई कि मेरे लिए ही सब करें, जो मैं चाहता हूं वो ही करें, जो चीज पाने की मेरी चाह है मुझे मिले और अभी मिले और वही मिले। इस तरह का एक अपना आपने पास में जीवन जिया है और उसके अंदर बहुत ज्यादा जो रोल है वो आपकी सोच का ही है। आपको लगता रहा कि जो आप कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आज जब आप होश में आए हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जो मैं जीवन जी कर आया हूं पास्ट में वो ठीक से नहीं जी रहा था। उसमें क्या क्या चीजें थी जो मुझे ठीक करना जरूरी थी जिससे कि मैं जीवन जी सकूं। अगर नहीं कर सक रहा है तो आज वर्तमान में जिस कार्यक्रम प्रक्रिया का मैं हिस्सा हूं उस 12 कदमों की उपचार पद्धति का मैं एक सहयोग लूं, एक जो कदमों के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन मिलता है उस मार्गदर्शन को ईमानदारी से मैं अडॉप्ट करूं, तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना जरूरी है, एक आध्यात्मिक जागृति होना जरूरी है। आध्यात्मिक विकास तो आप समय अनुसार कर ही पाएंगे, लेकिन होना जरूरी है। थोड़ा पास्ट में अगर नजर डालें तो पास्ट में आप देखें आपके जीवन की शैली में ये बहुत कहें, ये जो आपका व्यवहारिक दोष है ये आपके साथ रहा, बनावटी सहमति। जब जब आप समस्या में फंसे या कोई किसी ने सलाह दी तो आपने उसका झूठा अनुमोदन ही किया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इसी तरह से करना चाहता हूं, ऐसे ही करूंगा, बिल्कुल सही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिप सर्विस जिसे कहते हैं ना। और वो कहीं काफी हद तक आप सुधार में भी करते हैं, जैसे कि आप बहुत समझ रहे हैं। झूठा अनुमोदन, झूठी सहमति, लिप सर्विस, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा करते रहे आप बार। लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ जब आप ये झूठा अनुमोदन कर रहे थे आपके मस्तिष्क में झूठी श्रेष्ठताओं का भाव भी था कि कोई बात नहीं, इन्हें जो कह रहे हैं कहने दो, हाँ में हाँ तो मिलानी है, मुझे झूठा अनुमोदन ही तो करना है, करूंगा तो मैं अपने हिसाब से। साथ ही साथ चल रही थी वो ग्रेविटी भी ना, झूठी श्रेष्ठता के भाव। जो आपको सलाह दी गई उससे कॉर्नर कटिंग कर गए, कन्नी काट गए। जैसे सुझाव दिए गए जिस पर आपने झूठी सहमति जताई थी, जब समय आया करने का तो उससे कन्नी काट गए, करा उसके विपरीत। और जब आपके जीवन में परिणाम आ गए और लोगों ने आपको आईना दिखाना शुरू किया तो आप विद्रोही हो गए, जैसे कि अब हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप एक अच्छा बन के दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सुधार में भी चल रहा है आपका ये पास्ट का ना, और कह रहे हैं जागृति हो गई, ये नहीं हुई है। ये वाले व्यवहार हमारे साथ चल रहे होते हैं झूठे अनुमोदन के।
जो करना है मेरे को करना है, दिमाग में वही चल रहा है। जो सुझाव दिए जा रहे हैं उससे कॉर्नर कटिंग हो जा रही है। जब पकड़ में आ जा रही है बात तो विद्रोही हो जा रहे हैं, चाहे परिवार के सामने चाहे यहां पर। ये हमें चली, और ये जो लक्षण है ये किंग बेबी सिंड्रोम कहलाते हैं। ना हम राजा हैं ना राजा के बच्चे हैं, लेकिन राजा बच्चा लक्षण है हमारे अंदर ना। और चाहते हैं सुरक्षा का भाव कि मेरे जीवन को कोई दूसरा मदद कर दे, मेरे जीवन को दूसरा जी ले तो मैं जी जाऊंगा। इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना किस लिए करते हैं? ये ईश्वर मुझे कर्म करने की शक्ति दे, ताकि जो मार्ग मुझे दिखाया है उस पर मैं चल सकूं। चलना तो आपको ही होगा, लेकिन अब तक आप यही करते रहे कि दूसरे